अस्सलाम वालेकुम। मज़लूम आवाज़ की बनने वाले साफ़ी भाइयों, मेरे वतन की लंबा सूरत पे नज़र रखने वाले तर्जुमनिगार साफ़ियों, मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम। बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाएँ। हम लोग बलोच, फिरकानी, कलंदर्जी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। हम पुरअमन तरीके से आबाद व अजाद की तरफ से मुतलका अर्जी पर काबिज़ है चले आ रहे हैं और हमारे अर्जियात की तकसीम आबाद व अजाद से तयशुदा चली आ रही है। दौर हाजिर में भी हमारे हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम है। दौर हाजिर में अर्जायात का सेटलमेंट बंदोबस्त शुरू हुआ। बंदोबस्त के दौरान बाद उमला बंदोबस्त से रब्ता करने पर पता चला कि हमारी अर्जियाती मिल्कियती सूबाई हुकूमत दर्ज की गई है। अमला बंदोबस्त से रब्ता करने पर पता चला कि वो मिल्कियत का तयन नहीं कर पा रहे और लैंड माफिया कब्जा करे इस खदशे के पेश नज़र अर्जी को सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया। अब आप अदालत में अपनी मिल्कियत साबित करके अपनी अर्जी हासिल कर सकते हैं। चुनाचे हमने कानूनी चारजोई शुरू कर दी। जब हमने अमले बंदोबस्त से बाज़ाब्ता रब्ता किया तो उन्होंने तमाम दरख्वास्तों को इल्तिवा में रखा और फिर मुद्दत में बाद मौक़िफ़ से सुने बगैर ज़ियादुल मियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। चुनाचे हमने कानूनी चारजोई शुरू कर दी। जब हमने अमला बंदोबस्त से रब्ता किया तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने हमारी तमाम दरख्वास्तों को इल्तिवा में रखा और फिर ज़ियादुल मियाद करार दे के मुस्तरद कर दिया। इसके बाद हमने रिन्यू के आला अदालत जनाब मेंबर बोर्ड ऑफ रिन्यू में अपना मौक़िफ़ रखा, जिस पर सीनियर हासिल सबूत पेश किए और आला अदालतों के गुज़िश्ता फैसले जो हमारी अर्जियात के बाबत में मौजूद थे। इलावा वाहिद कबाइल और तकसीम के मुतल्लिक़ तमाम मौज़ूआत बवाए शवाहिद और सबूत पेश किए। जबकि इसी दौरान अमला बंदोबस्त कुछ और सरगर्मियों में मशगूल हो गया। अचानक हमें पता चला कि हमारे अर्जियात दीगर लोगों के नाम पे तस्दीक हो चुकी है। अमला बंदोबस्त जो अरसा दराज से अपनी आला अदालत की रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही और ना ही हमारे अर्जियात का रिकॉर्ड हमें दिखा रही है। अदालत मजबूर थी कि जब तक मुकम्मल रिकॉर्ड इनके पास नहीं आ जाता वो कोई भी फैसला करने से कासिर है। तहसीलदार नसीम, नायब तहसीलदार मतीउल्लाह, कानूनगो अल्लाह नवाज, पटवारी अब्दुल खालिक और सेटलमेंट अफसर बबरक, ये तमाम अफसरान ने ही हमसे कोई ताउन करते ना ही अदालत के दस्तावेज़ात फराम करते। ताहम हमने हिम्मत न हारी और एक मुश्किल फैसला एहतजाज का किया और ये हमारी कानूनी हक भी है। अब हम तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इन तमाम अफसरान और उनकी पश्तपुनाई करने वाले माफिया की निशानदेही नहीं हो जाती और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमको इंसाफ फराम किया जाए और इन अनासिर के करतूत को और उसको मुसद करने के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो रिन्यू मामलात में महारत रखता हो, इख्तियार रखता हो और मकसूरा अफसरान के हाजिर कर सके, क्योंकि रिन्यू की अदालत उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही। मिलाखत फरमाएं, केस का रिकॉर्ड कुछ दर्ज है। हमारे मुतालबात है कि हम तमाम जाली इंतकालात जो हमारे केस शुरू होने के बाद दर्ज हुए इन तमाम इंतकालात को कैंसिल किया जाए। साफ़ी हजरात से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ जहाँ हमारी जैसे कहीं मुतासिर ख़ानदानों की दारसरी हो सके और हमारी अफसरान के पकड़े हुए और अवाम की मिल्कियत को माफिया के हाथों कोड़ियों में फ़रोख्त कर रहे हैं और उनके करार वाक़ई सज़ा दी जा सके। आपका ताउन का शुक्रिया। फिरकानी कलंदर्जी तैफ़ा।
जी एहतजाज की शिद्दत क्या हो सकती है? क्या कोई कैंप जो है वो लगाया जाएगा एहतजाजी कैंप, या फिर किसी किसी दिन जो है आप रेली की सूरत में एहतजाज करेंगे? हम इस हालत पे पहुंच चुके हैं कि हमने सब दरवाजे टकटकाए। जो आज कल सेटलमेंट ऑफिस है वो भी एक लैंड माफिया के घर के अंदर बनाया गया है, कोई सरकारी उसका कोई बिल्डिंग है ही नहीं। और कभी कहाँ उसको शिफ्ट करते हैं क्योंकि हम गरीब लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं अपने हक में। अगर इस तरह ये मामला रहा तो इंशाल्लाह हम किसी भी कुर्बानी से दरख्त नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह हम आज यहाँ आपके प्रेस क्लब आए, कल हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, फिर हम गवर्नर हाउस जाएंगे। हम बिल्कुल बिल्कुल किसी कुर्बानी से दरख्त नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह जो सेटलमेंट ऑफिसर है उसका भी घेराव करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये हक है। हम कबायली लोग हैं, हम पुरअमन रह रहे थे, आज से नहीं सदियों से रह रहे हैं। ये आज आ रहे कब्ज़ा माफिया को बीच में डाल के हमें लोगों से दस्ते गिरबान कर रहे हैं। और हमारे सामने एक बात नोट फरमाइए, हमारे ज़मीनों को रातों रात रिकॉर्ड चेंज करके लोगों के नाम पे करवा के, DHA एक बाएतमाद इदारा है, हमें उसके सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हम कबाइल से लड़े या कल DHA से लड़े, ये कोशिश ये करें कि बीच से लैंड माफिया बेच के बीच से निकल जाएगा और हमें और DHA को आमने सामने कर रहे हैं। लेकिन इसी वजह से हम लोग यहाँ आए कि आप लोग इस मामले को नोटिस लें, ये खासकर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो रीनो का जो भी है अफसरान वो कोई ताउन नहीं कर रहे, वो उनसे मिला हुआ है। लिहाजा इसका दारसी किया जाए, हमारा हक दिया जाए। अगर ना दिया गया तो हम किसी भी कुर्बानी हम खुद से भी करेंगे, हमारा हक है। आज से नहीं सदियों से है। हम लोग का हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है, उसमें सब कुछ लगा हुआ है, हाई कोर्ट का डिग्री पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट का सब कुछ। हम अदालतों का एहतराम करें, हम चुप हुए थे। हम लोग शरीफ लोग हैं, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी लोग हैं। इन लोगों ने जो है हमें सादा नुमा दे के इन लोग लैंड माफिया से मिल के ये कब्जा कर रहे हैं। तो इस आपसे दरख्वास्त करते हैं सब साफियों से, आप हमारे काबिल एहतराम है और हम उम्मीद में रखते हैं हम लोग आप जरिया भी हो, आप हो, आवाज़ भी आप हो। अगर आप हमारे साथ नहीं करोगे तो कौन खड़ा होगा? तो हम इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद है आप हमारे साथ होंगे और हम लोग हक की दावा करेंगे। हम मुहब्ब वतन लोग हैं, फिरकानी कबाइल, आप तारीख देख सकते हो कि इंशाल्लाह हमने कभी कोई ऐसा सरगर्मियों में मुलविस नहीं रहा है, न और काम किया है। अब गरीब लोग हैं, अपने मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह आज तक कोई हम लोग का कोई लैंड माफिया से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। पुरअमन पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाला कौम है। और हम आप देख सकते हो जो पिछले हालात में जो धमाके हुए, सब साफिया को पता है कि वही हमारे खानदान के, हमारी फैमिली के लोग थे। तो हम लोग इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिए हुए। और आज हमारा साथ ये हो जाए और इस दौर में, इस मीडिया के दौर में कि सब कुछ कोई छुपा नहीं सकता है। और ये प्राइवेट जगहों में दफ्तरें बना के प्राइवेट, आप कोई हो सकता है, सूबाई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस नहीं है, प्राइवेट छुपे छुपे जगहों में, किराए के मकानों में ये रातों रात बंदोबस्त किया जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि ये बंदोबस्त बंद हो जाने, जिसका हक है उसको हक देना चाहिए।